Good morning, children. Today we will start here chapter 9. The name of this lesson, Shapes and Design. Student, in this chapter we will study about different shapes and some patterns. Then we will start here from tiling. What is tiling, student? Tiling is a pattern. It is made of shapes fitting neatly next to each other without overlapping. If there is any gap between the shapes, they do not tile. Student, tiling क्या है? एक पैटर्न है and it is made of shapes. और ये जो टिलिंग है स्टूडेंट, ये किससे बनता है? शेप से, डिफरेंट टाइप के शेप से बिना ओवरलैपिंग के एक दूसरे में फिट होकर बनता है. यस स्टूडेंट, टिलिंग क्या है? टिलिंग क्या है? इट इज मेड ऑफ शेप. ये शेप से बनता है जो एक दूसरे के साथ बिना ओवरलैपिंग क्या होते हैं? एक दूसरे में फिट होते हैं. एंड देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू फिगर्स. एंड स्टूडेंट, किसी भी टू शेप्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है. अगर फिगर्स में शेप्स के बिटवीन में क्या है? गैप है, तो वो टिलिंग नहीं है. लुक एट हियर, ये देखिए, टिलिंग विथ स्क्वायर. ये एक टिलिंग है, स्क्वायर से बना हुआ है एंड इसके बीच यहाँ पे देखिए इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज अ टिलिंग. एंड ये देखिए टिलिंग विथ ट्राइंगल्स. ये क्या है? टिलिंग है. किससे बना है? किस शेप से? इस ट्राइंगल से बना है स्टूडेंट. और इसके बिटवीन में भी देखिए कोई गैप नहीं है. सेम इसी तरीके से स्टूडेंट, टिलिंग विथ 6 साइड शेप्स विथ इक्वल साइड्स. यहाँ पे देखिए इस फिगर के कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 6. और ये टिलिंग बना है इस 6 साइडेड शेप से. ठीक है, और इसके बिटवीन में भी कोई भी गैप नहीं है. सो इट इज ऑल्सो अ टिलिंग. इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, टिलिंग ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स. टिलिंग क्या है स्टूडेंट? 2 डिफरेंट कलर की टिलिंग है. फर्स्ट है ग्रीन एंड सेकेंड इज रेड. और देखिए यहाँ पे भी इस शेप्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ये टिलिंग 2 ट्रायंगल से बने हैं. देखिए यहाँ पे, और इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है. एंड ये 6 साइडेड जो फिगर था स्टूडेंट, सेम उसी फिगर से ये बना है टिलिंग, येलो एंड ऑरेंज कलर में. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, लुक एट दिस फिगर. देयर इज अ गैप सो दीज शेप्स डू नॉट टाइल. स्टूडेंट ये देखिए, ये को सर्कल से एक टाइलिंग बनाने की कोशिश की गई है, बट इस शेप्स के बिटवीन में क्या है? गैप है. यू कैन सी हियर वाइट गैप्स. ठीक है, सो ये फिगर क्या है स्टूडेंट? ये टाइल नहीं है. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस फिगर के बीच में भी क्या है? गैप है. सो ये फिगर भी टाइल नहीं है. बट स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इस फिगर में स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 कलर के क्या लिए हैं? फिगर्स को लिया गया है. और इससे ये टाइल्स को, ये जो गैप है इसको, इसके बीच में भी देखिए गैप था, बट इस गैप को स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के अलग तरीके के क्या किया गया है? शेप से फिल कर दिया गया है. सो यहाँ पे कोई गैप नहीं है. सो दिस फिगर इज अ टाइल. ओके, अब स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? टिलिंग एंड टाइल. ओके, क्या होता है टिलिंग स्टूडेंट? ऐसे शेप्स जो एक दूसरे के साथ बिना किसी ओवरलैपिंग के एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाते हैं और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता. इसे ही हम टिलिंग कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1, कलर एंड कंप्लीट द टिलिंग पैटर्न. स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सब स्काई ब्लू कलर के क्या है? टिलिंग को, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया है स्काई ब्लू कलर. एंड स्टूडेंट 1 बॉक्स को यहाँ पे देखिए, 1 बॉक्स के बाद हमने दूसरा कलर करना है. इस तरीके से आप
क्या करेंगे, इस शेप को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट भी देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से इस टीलिंग को कंप्लीट करना है। ओके एंड स्टूडेंट ये गैप नहीं है, ठीक है, ये बस कलर करने का डिफरेंट पैटर्न है, यहाँ पे गैप नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि इसके बीच में ये गैप है, ये नीटली देखिए एक दूसरे में फिट है, ठीक है। सी डी एंड ई इसी तरीके से आप कलर करके इसे कंप्लीट करेंगे दिस एक्सरसाइज को। नाउ स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिमेट्री शेप्स। व्हाट इज सिमेट्री शेप? लुक इट हियर। Some shapes which can be divided into two halves along a line in such a way that each part covers the other completely are called symmetric shapes. Student, कुछ shapes ऐसे होते हैं जिसे हम एक लाइन के थ्रू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? जिस ऐसे फिगर को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक शेप्स कहते हैं। और जिस लाइन से उस फिगर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम सिमेट्री लाइन कहते हैं। लुक एट हियर अ सर्किल। ओके, अब इस सर्किल को स्टूडेंट हम यहाँ पे देखिए टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है सेम इसी की तरीके से ये वाला पार्ट है। ये दोनों पार्ट स्टूडेंट एक दूसरे को, अगर ये पार्ट ना हो ये इस पार्ट से है, सिर्फ अगर हमारे पास हाफ पार्ट हो स्टूडेंट तो भी हम क्या करें, इसके हाफ पार्ट को खुद से बना सकें, ठीक है। इस तरीके के शेप को हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई फिगर है, ठीक है, अब इसका कुछ मतलब कोई भी ऐसा शेप स्टूडेंट जिसे हम इसका हाफ पार्ट नहीं बना सकते हैं उस शेप को हम सिमेट्री नहीं कहते हैं। ऐसा शेप जिसके हाफ पार्ट को हम खुद ड्रॉ कर सके, ठीक है, उसे हम क्या करें, और वो जो उसका हाफ पार्ट है वो जो पहले से हाफ पार्ट दिया है उसी का क्या हो, उसी का कॉपी हो, ठीक है, इसे ही हम सिमेट्री कहते हैं। लुक इट हियर फॉर सम एग्जांपल हियर एंड स्टूडेंट यू कैन सी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे देखिए हाफ सर्किल ड्रॉ है। इससे थ्रू स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसके हाफ पार्ट को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। इस फिगर में स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बताई गई है। लिख देखिए ये नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप, और इस स्क्वायर शेप को स्टूडेंट हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस लाइन से हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो हाफ पार्ट है स्टूडेंट ये पहले से दिया हुआ है और इसी के थ्रू हम यहाँ पे देखिए हाफ पार्ट को बना भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सिमेट्री शेप हो गया। और जिस पार्ट से हम इसको, जिस लाइन से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं उसे सिमेट्री लाइन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ये भी स्क्वायर शेप है स्टूडेंट। अब इस शेप को हमने देखिए एक यहाँ पे डायगोनल की तरह से हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया है, ठीक। तो ये वाला जो हाफ पार्ट है स्टूडेंट इसी का हाफ पार्ट ये है, यहाँ पे देखिए। अब इसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और इसे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक अल्फाबेट ए है, इसे भी हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 को हम सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड द शेप इनटू हाफ्स। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, इस शेप्स को हमें एक लाइन ड्रॉ करके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लुक एट हियर, दिस इज अ बटरफ्लाई। इसे हम कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए ये हमने इसे डिवाइड कर दिया। इसी तरीके इस फिगर को आपको डिवाइड करना है, इसे करना है। ये देखिए यहां से हम इसे ट्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से इस आउल को कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं, इसे हम एक लाइन ड्रॉ करके टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं,
डी को कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। ये स्टूडेंट आप पे डिपेंड करता है कि आपको हॉरिजेंटल लाइन करनी है ड्रॉ, या वर्टिकल लाइन करनी है, या स्लैंटिंग लाइन करनी है। आप कोई सी भी लाइन यूज कर सकते हैं, बट क्या होना चाहिए, आपका जो फिगर है या अल्फाबेट है वो क्या हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे देखिए ये एम है, एम को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे वर्टिकल लाइन से, यहाँ को वी को भी इसी तरीके से, टी को भी, ठीक है, वाई। बट एस को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करेंगे, यू को भी वर्टिकल लाइन से। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ फ्यू लेटर्स इन योर एक्सरसाइज बुक दैट आर सिमेट्रिकल। स्टूडेंट इसके अलावा जो भी कुछ अल्फाबेट है या कुछ क्या है, फ्यू लेटर्स, कुछ ऐसे लेटर आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है जिसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ये आपको करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 में क्या है, कंटिन्यू द पैटर्न। यहाँ स्टूडेंट हमें क्या करना है, कुछ पैटर्न है उसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये फिगर क्या है, इस तरीके से ये है, और यहाँ पे ये अपर साइड में, ये फिर लेफ्ट और राइट करके दिया है अपर एंड लोअर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।